ईश्वर का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है, यह प्रकरण चला हुआ है। इसको समझने के लिए भौतिक ज्ञान का सहारा लेना भी आवश्यक है। जैसे हम सभी प्रकार का ज्ञान अपने से पूर्व के विद्वानों, इंजीनियरों, डॉक्टरों आदि से सीखते हैं और भौतिक उन्नति को प्राप्त होते हैं, ठीक इसी प्रकार से जो आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, उसको भी हमें सीखना होता है। जैसे हम इस भौतिक ज्ञान को आवश्यक मानते हैं भौतिक ऐश्वर्य को प्राप्त करने के लिए, ठीक वैसे ही हमें तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी ऋषियों के द्वारा दिया गया जो मार्ग है, उसको समझकर ही हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। आज वर्तमान में कोई ऋषि नहीं दिखाई देता, मैं ऋषि दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा दिया गया ज्ञान संकलित करके जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लंबे अंतराल के बाद हम सभी को दिया है, वह सराहनीय है और हम सभी के कल्याण का कार्य करता है। उसी प्रकरण में संध्या का माध्यम में मनसा परिक्रमणा मंत्रों में जो छठा मंत्र है वह चल रहा है। ओम ऊर्ध्वादिक बृहस्पतिरधिपति शुक्रो रक्षिता वर्षम ईशावः। यहाँ तक हमने अर्थ को समझने और समझाने का प्रयास किया है ताकि मंत्र के अर्थ के प्रति भावना उत्पन्न हो और ईश्वर के शुद्ध चेतन स्वरूप को हम जान सकें और अपना कल्याण कर सकें। आगे का भाग है नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु। आगे इसके है योष्मान् द्वेष्टियं वयं द्विषमस्तं वोजं भेदत्मः। मंत्र याद करना, मंत्र के अर्थ को करना और अर्थ के प्रति भावना उत्पन्न करना प्रत्येक मनुष्य का उद्देश्य होना चाहिए। यदि अर्थ के प्रति भावना नहीं है तो वह व्यक्ति ईश्वर में भी विश्वास नहीं कर सकता। सबसे पहले तो ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होनी अति आवश्यक है। जब तक श्रद्धा नहीं होगी परमात्मा की कृपा नहीं हो सकती, और जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक कल्याण भी नहीं होगा, अविद्या अंधकार नहीं मिट सकता। अर्थ को हमने कुछ भाग जाना है, जैसे ऊर्ध्वादिक बृहस्पति जो ऊपर की दिशा है जिसमें बृहस्पति आदि ग्रह हैं, इनके स्वामी आप हैं। स्वित्रो रक्षिता जो बढ़े हुए दुख हैं उनसे आप हमारी रक्षा करते हैं, आपके द्वारा दिया गया ज्ञान रक्षा करने का कार्य करता है। वर्षम ईशावः, वर्षा आपका बाण रूपी अस्त्र है। जैसे वर्षा होती है और अनेक प्रकार की धूल आदि कीट को बहाकर अपने साथ ले जाता है, ठीक वैसे ही परमात्मा के द्वारा दिया गया ज्ञान मनुष्यपने से जो बाहर की बात है उनको हटा करके मनुष्य का निर्माण हो जाता है जब ईश्वर की तरफ को हम अपना रुख ध्यान करते हैं। आगे है नमो अधिपतिभ्यो, यही परम पिता परमात्मा, यह जो आपका अधिपति वाला स्वामित्व वाला गुण है। स्वामित्व अर्थात जो लोक लोकांतरों को आपने रचा है, मानव मात्र के कल्याण के लिए यह सब रचा गया है, हम इसको नमस्कार करते हैं। नमो रक्षितृभ्यो, ये जो रक्षा करने वाला गुण है, आपके द्वारा दिया गया ज्ञान जिन महापुरुषों से हम सीख करके आगे बढ़ते हैं, उस ज्ञान को हम नमस्कार करते हैं। नम ईशुभ्यो, ईशुभ्यो है जो बाण रूपी गुण है। जैसे वर्षा अनेक प्रकार के जो भी मैल धूल मिट्टी होता है उसको बहा करके ले जाता है, ठीक वैसे ही आपके द्वारा दिया गया ज्ञान और आपके प्रति जो उत्पन्न हमारी श्रद्धा होती है वह सभी दुर्गुण अविद्या आदि दोषों को बहाकर अपने साथ ले जाता है और प्राणी मात्र के साथ हमारा प्रेम पूर्वक संबंध हो जाता है।
जिससे हम सभी प्राणियों का कल्याण होता है। नमः एभ्यो वस्तु, अर्थात हम सभी को जितने भी गुण हैं, इनसे अलावा अनंत गुण है, उन सभी गुणों को हमारा बारंबार नमस्कार होवे। आपकी असीम कृपा हम सभी प्राणी मात्र के ऊपर है और हम सभी इसको बारंबार नमस्कार करते हैं। यह मंत्र का दूसरा भाग हमने जाना है, आगे तीसरा भाग रखा जाएगा। आज यहीं तक। ओम सम।